हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज़ आवर 23rd एपिसोड। इससे पहले के जो दो एपिसोड बनाए हैं, एपिसोड नंबर 21 एंड 22, दे आर रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, 23rd एपिसोड इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन फंक्शन। आज के इस एपिसोड में हम कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इसका एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप क्या है, देन एपीसी एंड एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड देन लास्ट बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट डिलेइंग, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन के मीनिंग की। मतलब क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन का? तो 11th क्लास में भी आपने फंक्शन पढ़ा होगा, कॉरलेशन वाले चैप्टर में भी इसके बारे में बताया गया था। सो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकम में चेंज होगा तो इनकम में चेंज की वजह से कंजम्पशन में चेंज आएगा। दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक फैक्टर में अगर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरे फैक्टर पर पड़ेगा। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट फैक्टर्स पर। बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है यही हमारा कहलाता है कंजम्पशन फंक्शन। इनकम हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कंजम्पशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब जब इनकम में चेंज होगा, इनकम में चेंज की वजह से कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। दैट इज कंजम्पशन फंक्शन ओनली। नाउ एल्जेब्रिक फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। अब ये C माने है कंजम्पशन हमारा, ये स्मॉल c बार बनाया हुआ है मैंने। स्मॉल c बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन माने, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द मिनिमम कंजम्पशन, एक ऐसा कंजम्पशन जो मिनिमम पर होगा, बट दैट इज मस्ट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर द सर्वाइवल। इवन जीरो इनकम पर भी ये कंजम्पशन किया जाएगा। तो ऐसा कंजम्पशन जो बिना इनकम के भी यानी जीरो इनकम पर भी किया जा रहा है, दैट कंजम्पशन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। समझ में आया? ऐसा कंजम्पशन जो मिनिमम कंजम्पशन जो जीरो इनकम पर भी किया जा रहा है, जीरो इनकम पर भी होने वाला कंजम्पशन, वो कहलाएगा हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद आता है B। ये B डिनोट करता है एमपीसी को। अभी एमपीसी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। शॉर्ट में हम बता दें, एमपीसी का मतलब होता है डेल C अपॉन डेल वाई। डेल C अपॉन डेल वाई यानी कंजम्पशन में होने वाले चेंज और इनकम में होने वाले चेंज का रेशियो। इसका मतलब क्या है एमपीसी का? एमपीसी की डेफिनेशन होती है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज नोन एज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। B को हमेशा यहां पर MPC के द्वारा डिनोट किया जाएगा। तो जब भी कहीं पर इस पूरे चैप्टर में B लिखा मिलेगा तो उस B का मतलब होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? Y का मतलब हो गया हमारा इनकम। तो ये जो BY वाला पार्ट है, दिस BY पार्ट इज नोन एज इंड्यूस कंजम्पशन। इसे हम बोलेंगे, इस BY को बोलेंगे इंड्यूस कंजम्पशन। ऐसा कंजम्पशन जो इनकम से क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो जो कंजम्पशन इनकम से प्रभावित होगा उसे बोलेंगे इंड्यूस कंजम्पशन। MPC मल्टीप्लाइड बाय Y, ये हो जाएगा इंड्यूस कंजम्पशन। और जो हमने पहले बताया था ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन दोनों को जोड़ देंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन जब दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास टोटल कंजम्पशन। ये क्या है? हमारा टोटल कंजम्पशन है। क्लियर? अब
अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या है? आपने 9th-10th में पढ़ा होगा स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना? एक लाइन का स्लोप क्या होता है? तो जो इक्वेशन होती है उसमें हमने देखा है जो भी साइन आता है प्लस या माइनस, उसके बाद जो लेटर आता है हमारा, दैट इज स्लोप। तो यहां b इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। b इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। b माने एमपीसी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नोन एज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, डेल सी अपॉन डेल वाई यानी कि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा यहां पर कि एपीसी और एमपीसी क्या होते हैं। हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, विद डायग्राम बताएंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। नाउ एपीसी और एमपीसी क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। तो पहले बात करते हैं एपीसी की। द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड, द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होगा सर? सी अपॉन वाई, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहां पर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। The ratio of change in consumption, the ratio of change in consumption to change in income या additional consumption to additional income is called MPC, marginal propensity to consume। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल सी अपॉन डेल वाई। फॉर्मूला होता है इसका डेल सी अपॉन डेल वाई। अब यहां पर एक छोटी सी शेड्यूल के माध्यम से एपीसी और एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये y इनकम, ये कंजम्पशन, ये वही शेड्यूल है जो हमने पिछले वीडियोस में यूज़ की है। अब चेंज इन इनकम निकालते हैं पहले। तो चेंज निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो डिजिट्स की आवश्यकता होती है एटलीस्ट। तो 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100। तो इस तरह से हमने नीचे वाले इनकम में से ऊपर वाली इनकम को घटाकर हमने क्या किया? चेंज इन इनकम निकाल लिया। अब ऐसे ही चेंज इन कंजम्पशन निकालना है हमें। तो 120 माइनस 40 ये हो गया 80, 190 माइनस 120 70। कंजम्पशन हमने उसी तरह से प्रिपेयर किया है जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम के बाद व्यक्ति कंजम्पशन बढ़ाता तो है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाता है और सेविंग कंपैरेटिवली ज़्यादा करना चालू कर देता है। इसीलिए यहाँ पर कंजम्पशन जो इंक्रीज हो रहा है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ जो कंजम्पशन बढ़ा है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। अब एपीसी निकालते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, 40 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, 120 divided by 100, it means 1.2। इस तरह से हमने एपीसी निकाल लिया। सिंपल हमने क्या किया? कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करते चले गए। 40 डिवाइडेड बाय 0, 120 डिवाइडेड बाय 100, 190 डिवाइडेड बाय 200। इस तरह से हमने एपीसी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एपीसी का मतलब क्या है हमारा? सी अपॉन वाई। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या है हमारा? एमपीसी माना डेल सी अपॉन डेल वाई, डेल सी अपॉन डेल वाई। ये रहा डेल सी, ये रहा डेल वाई। डेल सी को डेल वाई से डिवाइड करते जाएंगे और एमपीसी निकल जाएगा। यानी 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8, 70 डिवाइडेड बाय, इस तरह से हमने एमपीसी निकाल लिया। क्या किया हमने? चेंज इन कंजम्पशन निकाला, चेंज इन इनकम निकाला, चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया और इस तरह से हमें मिल गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? अब हम यहां पर
एपीसी और एमपीसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों के फीचर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये दो डायग्राम्स। ये दोनों डायग्राम्स बेस्ड है हमारे पिछले वाले शेड्यूल पर। जो शेड्यूल हमने बनाई थी उसी के बेसिस पर ये डायग्राम बनाया हमने एपीसी को एक्सप्लेन करने के लिए, ये डायग्राम बनाया हमने एमपीसी को एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे एपीसी एमपीसी, यहाँ अब हम ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए वहाँ इनकम जब हमने 200 रुपये मानी थी उस समय कंजम्पशन था हमारा 190, तो इनकम 200 और कंजम्पशन 190, 200 के थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये है चेंज इन ये है हमारा कंजम्पशन और ये है हमारा इनकम। तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, एपीसी का फॉर्मूला था हमारा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो ये हो गया कंजम्पशन 190 डिवाइडेड बाय वाई, इट मीन्स ये हो गया हमारा 190 डिवाइडेड बाय 200, इट मीन्स 0.95। अब इसी तरह मान लीजिए हमें यहाँ पर जब इनकम 400 रुपये थी हमारी, तब हमें एपीसी कैलकुलेट करना है। तो जब इनकम 400 रुपये थी उस समय हमारा कंजम्पशन था 300 रुपये का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन, ये हो गया हमारा इनकम। तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम 0.75 है ना, 300 डिवाइडेड बाय 400, तो 0.75। इस तरह से हम हर एक पॉइंट पर एपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एमपीसी। अब हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है। सपोज करो जब 200 रुपये इनकम थी यहाँ, अब हमें 200 से 100 के बीच में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एमपीसी। तो ये रहा चेंज इन इनकम, ये रहा चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, ये है हमारा चेंज इन इनकम, ये है हमारा चेंज इन कंजम्पशन। एमपीसी का फॉर्मूला था हमारे पास डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी कितना चेंज हुआ था हमारा कंजम्पशन में, 100 से 200 रुपये इनकम हुई तो हमारा कंजम्पशन हो गया था 120 टू 190। इट मीन्स यहाँ पर जो चेंज इन कंजम्पशन है दैट इज 70 और जो चेंज इन इनकम है हमारा दैट इज 100। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 70 डिवाइडेड बाय 100, 0.7। ठीक है, अब इसके बाद मान लेते हैं जब इनकम 400 रुपये थी और 300 रुपये थी, इनके बीच में 300 से बढ़कर जब 400 हुई, इसके बीच में हमें निकालना है एमपीसी। तो ये हो गया चेंज इन इनकम, ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन, ये हो गया हमारा, ये हो गया डेल सी, ये हो गया डेल वाई। डेल सी अपॉन डेल वाई, ये जब 300 से बढ़कर 400 हुई तो हमारा कंजम्पशन 250 से बढ़कर हो गया था 300, तो 50 रुपीज़ हो गया चेंज इन कंजम्पशन। इनकम में चेंज हुआ 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इट मीन्स 0.5। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ एपीसी एंड फीचर्स ऑफ एमपीसी। पहले बात कर रहे हैं एपीसी के फीचर्स की। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एपीसी की हो सकती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। शेड्यूल बनाया था हमने तब आपने देखा होगा 40 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट आया था, यानी 1 से ज़्यादा। यानी इस वाले पॉइंट पर जो हमारे पास एपीसी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एपीसी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होती, याद रखना। एपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव और एपीसी कैन नॉट बी 0। ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, बिकॉज मिनिमम कंजम्पशन हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, एपीसी की वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब कंजम्पशन 0 होगा। फॉर्मूला है हमारा C अपॉन वाई, और जब कंजम्पशन 0 होगा देन ओनली क्या हो सकता है, एपीसी 0 हो सकता है। और हम जानते हैं मिनिमम कंजम्पशन तो हमेशा होगा ही होगा, चाहे इनकम 0 ही क्यों ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती है। एपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहेगी, और जब 0 ही नहीं होगी तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, एपीसी इक्वल्स टू 1 व्हेन कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं
उस समय हमारा क्या हो जाएगा, एपीसी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1। ये हमारे एपीसी के फीचर्स हैं कुछ। देन एमपीसी की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ एमपीसी डिफर्स बिटवीन 0 to 1। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है, ना तो 0 से कम होती है ना कभी 1 से ज्यादा होती है। अच्छा, एमपीसी की वैल्यू 0 कब होगी? एमपीसी की वैल्यू 0 उस कंडीशन में होगी जब सारी की सारी बढ़ी हुई इनकम क्या हो जाएगी, सेव कर ली जाएगी। फॉर्मूला क्या है हमारा एमपीसी का? एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल सी अपॉन डेल वाई। अब सपोज करो 100 रुपए इनकम बढ़ी और 100 के 100 रुपए क्या कर लिए, कहां चले गए हमारे पास, सेविंग्स में चले गए, है ना। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ? कंजम्पशन में 0 चेंज हुआ। तो 0 डिवाइडेड बाय 100, इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। और एमपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 कब आएगा? जब 100 रुपए इनकम बढ़ी और 100 के 100 रुपए कंजम्पशन में यूज कर लिया गया। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1। इस सिचुएशन में एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि इक्वल टू 1 होगा। सो एमपीसी कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कंजम्पशन फंक्शन के बिहेवियर की। कंजम्पशन फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर, ये डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कंजम्पशन कैन नॉट बी 0। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमेशा मिनिमम कंजम्पशन होगा ही होगा, और ये मिनिमम कंजम्पशन क्या कहलाएगा हमारा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। हमेशा 0 से ऊपर से स्टार्ट होगा, 0 के ऊपर से स्टार्ट होगा। कंजम्पशन कैन नॉट बी 0, पहला पॉइंट। दूसरा, कंजम्पशन एंड इनकम बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। कंजम्पशन और इनकम दोनों का कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। इस कंजम्पशन कर्व का शेप देखिए, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसीलिए यहां पर कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। देन आफ्टर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट से, अभी हमने जो शेड्यूल बनाई थी उस शेड्यूल में भी हमने यही देखा था कि कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है, कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और इस कर्व का जब स्लोप देखेंगे आप, पीछे की तरफ थोड़ा सा घूम रहा है, ये इंडिकेशन होता है कि जो रेट है बढ़ने की वो क्या होती जा रही है? लगातार कम होती जा रही है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। याद रखिएगा, डायग्राम्स जो बुक में दिए हुए हैं वो इस तरह के नहीं हैं। कॉन्सेप्ट यही वहां पर भी बताया हुआ है, बट डायग्राम्स जब बनाए हुए हैं तो डायग्राम बनाए हुए हैं उन्होंने एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी उसमें उन्होंने रेट ऑफ चेंज को क्या माना है? कांस्टेंट माना है। रेट ऑफ चेंज यानी स्लोप, स्लोप माने एमपीसी। कंजम्पशन फंक्शन का जो स्लोप है यानी एमपीसी है, एमपीसी को क्या मानते हुए? कांस्टेंट मानते हुए वहां पर डायग्राम्स बनाए गए हैं। मैंने डायग्राम बनाते समय यहां पर एमपीसी को कांस्टेंट नहीं माना है। एमपीसी यहां पर लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसलिए कंजम्पशन फंक्शन पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। सो मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।